अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस के हवाले से है। हम देखेंगे कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या है और फ्लटर के अंदर शेयर्ड प्रेफरेंसेस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, एक काउंटर एप्लीकेशन। यहाँ पर हम प्लस पे जो ही क्लिक करते हैं तो ये इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है। तो इसमें देखें ये जो काउंटर की वैल्यू है अब 9 है। दोबारा क्लिक किया तो 10 हो गई। ये इस वेरिएबल काउंटर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो इस एप्लीकेशन में एक इशू है, मैं आपको बताता हूँ। ये एप्लीकेशन है, इसे मैं रिस्टार्ट करता हूँ, एक बार बंद करके दोबारा इसे चलाता हूँ। तो यहाँ पर आप एक तब्दीली देखेंगे। अब देखें ना, इसकी वैल्यू 10 है, रिस्टार्ट होने के बाद देखें 0 हो गई। तो हम इस इशू को जो है फिक्स करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो काउंटर है, हम जब भी क्लिक करें तो इसकी वैल्यू जो है परमानेंट किसी जगह स्टोर हो जाए डिवाइस के अंदर। तो अगली बार जब हम एप्लीकेशन को चलाएं तो यही वैल्यू जो हमने आखिरी बार यहाँ पे छोड़ी थी, वही वैल्यू यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक पैकेज है फ्लटर का। आप गूगल पे जाएं, शेयर्ड प्रेफरेंसेस फ्लटर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। ये है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसे ऐड करने के लिए टर्मिनल में जाएं, कमांड लिखें फ्लटर पब ऐड। तो यहाँ पर आगे इसका नाम पेस्ट कर दें, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, सेम स्पेलिंग्स के साथ। और जो ही इसे इंटर करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जी, तो हमारा पैकेज ऐड हो गया। अब जो है इसके साथ हम इस पैकेज को यूज़ करते हुए हमने दो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एक राइट ऑपरेशन और एक रीड ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन तब होगा जब हम इस इंक्रीमेंट को क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी, करंट वैल्यू होगी इस काउंटर की, उससे जो है डिवाइस की स्टोरेज के अंदर सेव कर देगा। और रीड तब करेंगे जब हम हमारी एप्लीकेशन चलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रन होगी, तो सबसे पहले जो है वो उस जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको जो है रीड करेगा और यहाँ पर अपडेट कर देगा। तो इसके लिए हम दो फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर इधर ही बना लेते हैं। एक फंक्शन का नाम होगा राइट वैल्यू और ये एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, और दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर बनाएंगे रीड वैल्यू, ये भी एक एसिंग फंक्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले राइट वैल्यू जो है इसके अंदर काम करते हैं। सबसे पहले हमें जो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाना होगा, जो अभी हमने ऐड किया है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इसे नाम दे देते हैं प्रेफ्स। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पर हमें अवेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो है गेट इंस्टेंस जो है ये एसएन फंक्शन है, इसलिए अवेट यहाँ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ राइट वैल्यू में जाहिर है हम वैल्यू को राइट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रेप्स डॉट यहाँ पर जो है सेट इंट, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, सेट बूल, सेट डबल। हमने जिस तरह का वेरिएबल होगा, इंटीजर होगा, बूलियन होगा, जो भी उसकी डेटा टाइप होगी उसके हिसाब से स्टोर करेंगे। अब हमारे केस में जो है यहाँ पर इंटीजर है। ठीक है, इसके लिए हम सेट इंट इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो पैरामीटर लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक की लेता है, एक स्ट्रिंग की, जो कि यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी दे सकते हैं, यूनिक होनी चाहिए कोई भी काउंटर, क्योंकि हो सकता है हमारे जो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस के थ्रू हम बहुत सारी वैल्यू स्टोर करवा रहे हों, तो इनकी की जो है मैच नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारे केस में तो जस्ट एक ही हम स्टोर करवा रहे हैं, तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हैं। इसका नाम काउंटर हो गया। यहाँ पर वैल्यू जो है काउंटर, काउंटर की जो करंट वैल्यू है वो हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। तो ये भी एक एसेंट फंक्शन है, यहाँ पर अवेट लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा राइट वैल्यू जो फंक्शन है ये रेडी हो गया। अब हम रीड के ऊपर काम करते हैं। रीड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन तो हमें सेम ही लिखनी पड़ेगी जो इंस्टेंस है, इस तरह से। ठीक है, अब हम इस इंस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए
प्रेफ्स डॉट, वहाँ पर हमने सेट इंट लगाया था, यहाँ पर गेट इंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ वही सेम की का नाम देंगे काउंटर। तो ये हमें जो है एक रिटर्न करेगा एक वैल्यू, उसे हम यहाँ पर स्टोर करवा लेते हैं, वैल्यू नाम दे देते हैं। तो ये एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये गेट इंट जो है ये हमें रिटर्न करेगा नल एबल इंटीजर, ठीक है। और हम इसे स्टोर करवा रहे हैं इंटीजर में, तो इसके लिए हमें जो है अपना इंटीजर को जो है वो उससे कुछ भी नल एबल बनाना पड़ेगा। तो ये एरर रिमूव हो गया। तो ये हो गया, हमारे फंक्शन दोनों रेडी हो गए हैं। अब हमें इस्तेमाल करना है, इन दोनों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो राइट वैल्यू जो है इसका जो है सिंपल सा इस्तेमाल है। यहाँ पर जो है देख सकते हैं, जो ही हम प्लस के बटन को दबाते हैं ना, इंक्रीमेंट वाले को, यहाँ पर जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो ये वाला फंक्शन कॉल होता है इंक्रीमेंट काउंटर। तो यहाँ पर हम साथ ही इसके अंदर राइट वैल्यू को फंक्शन को कॉल करवा देंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो करंट वैल्यू होगी उसे शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर काउंटर की के साथ स्टोर कर देगा। तो ये हो गया ठीक। अब हम जब एप्लीकेशन दोबारा लॉन्च होगी तो उसके लिए हमें अपडेट करना है इस वैल्यू को, इस काउंटर वैल्यू को अपडेट करना है। तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन ये है। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटफुल विजिट के अंदर एक इनएट स्टेट का फंक्शन होता है जो खुद ब खुद कॉल होता है जब भी एप्लीकेशन जो है लॉन्च होती है ना, खुद ब खुद फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन चलती है खुद ब खुद ये कॉल हो जाता है इनएट। तो ये जब खुद ब खुद कॉल होगा तो हमें इसका ये फ़ायदा होगा कि हम इसके अंदर रीड वैल्यू के फंक्शन को कॉल कर देंगे ऑटोमेटिक। तो ये कॉल हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब हम इस वैल्यू को जो है अपडेट करना है यहाँ पर काउंटर में। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लॉन्च होगी ना, तब तो इस काउंटर के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये हमें नल रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा लेनी है, ये ज़रा एहतियात के साथ ये काम करना है। वैल्यू नॉट इज़ इक्वल टू नल, ये हमारी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए वरना मसला बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपडेट करेंगे सेट स्टेट काउंटर वैल्यू, ठीक है। ये तभी अपडेट करना है जब हमारी वैल्यू नल ना हो। अगर ये वैल्यू नल हुई तो तब हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है वरना एप्लीकेशन यहाँ पर क्रैश कर जाएगी। तो हमारा काम हो गया है। अब एप्लीकेशन को जो है रिस्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। एप्लीकेशन तो रिस्टार्ट हो गई। अब देखते हैं यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर एरर शो कर रहा है, मिसिंग प्लगइन एक्सेप्शन। तो ये एरर जो है ये आता रहता है क्योंकि हमने एक ऐसा प्लगइन इस्तेमाल किया है जो कि एंड्रॉयड का जो है नेटिव फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना चाहता है। तो उसके लिए हमें जो उसका तरीका ये होता है कि जब भी आप इस तरह का कोई प्लगइन यूज़ करते हैं, कोई पैकेज यूज़ करते हैं, उसके लिए एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ किया करें, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद दोबारा जब आप रन करेंगे तो वो सही ठीक ठाक काम करेगा। जी, तो देखें हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो है 19 शो कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब है ये काम कर रही है, ठीक है। हम दोबारा इसे टेस्ट करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट करते हैं, मज़ीद कुछ करते हैं। यहाँ पर जो है इसे मैं ले जाता हूँ 46 तक, 46 है। अब दोबारा एप्लीकेशन को जो है रिस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप रन में भी देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी रिस्टार्टेड हो चुकी है, रिस्टार्टेड एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये फिर भी ये वही 46 ही शो कर रहा है। इसका मतलब है ये काम कर रहा है, हमारे दोनों फंक्शन काम कर रहे हैं। अब हम इसका जो है प्रैक्टिकली इसका जो है मैं आपको सबूत के तौर पर दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये किस तरह कर रहा है। ये रीड फंक्शन के अंदर आप आए ना, यहाँ पर जहाँ पर हमने सेट स्टेट लगाया, इससे पहले प्रिंट करते हैं हम इसकी वैल्यू को। प्रिंट यहाँ पर हम लिखेंगे काउंटर, थोड़ा सा इस तरह करते हैं ताकि ये कुछ अच्छा सा शो करे। यहाँ पर हम वैल्यू, इस वैल्यू जो भी वैल्यू हो यहाँ पर आई है उसे शो करवाते हैं। अब हम दोबारा मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ एप्लीकेशन को। यहाँ पर आप देखेंगे, देखें एप्लीकेशन रिस्टार्टेड। और इसके बाद यहाँ पर जो है जो ही ये स्क्रीन आएगी ना, होम वाली ये स्क्रीन, फ़ौरन ही वो काउंटर की वैल्यू उसने शो कर दी 46, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद इसके इंक्रीमेंट करता हूँ।
50, अब 50 कर दी मैंने, ठीक है। यहाँ पर आप देखें 46 शो कर रहा है। अब जब मैं इसे दोबारा रिस्टार्ट करूँगा ना, अब यहाँ पर ये 50 शो करेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काउंटर की वैल्यू 50 शो कर रहा है। तो इस तरह से आप शेयर्ड प्रेफरेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो मैंने इंटीजर वैल्यू के साथ किया, आप डबल फ्लोट डबल बूलियन स्ट्रिंग कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सेम तरीका है, इसी तरह इसे यूज़ करना है। तो ये बेस्ट होता है उस वक्त जब आप एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स होती हैं, जैसा कि थीम होता है, डार्क मोड होता है, लाइट मोड होता है, या कोई भी सेटिंग ऑन या ऑफ करनी है, जो फंट साइज़ है उसे आप स्टोर करवाना चाहते हैं, या कोई भी इस तरह की सेटिंग जो है जिनका ताल्लुक एक जिनमें आप कोई एक इंटीजर या एक स्ट्रिंग या फ्लोट वैल्यू, किसी किस्म की वैल्यू को आपने स्टोर करवाना है परमानेंट डिवाइस की स्टोरेज के अंदर, तो उसके लिए आप शेयर्ड प्रेफरेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।